गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आकाश सर मैथ्स वाला में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th ट्रायंगल चैप्टर का थ्योरम 6.4। क्लास 10th ट्रायंगल चैप्टर का थ्योरम 6.4 करेंगे। थोड़ा लंबा थ्योरम है, थोड़ा बड़ा इसका सॉल्यूशन होगा, लेकिन काफ़ी इजी वे में हम इसको सोल्व करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, थ्योरम क्या कह रहा है। If in two triangles, sides of one triangle are proportional to the sides of the other triangle। कह रहा है दो ट्रायंगल में, कहाँ जी, दो ट्रायंगल में एक ट्रायंगल के साइड्स जो है दूसरे ट्रायंगल के साइड्स के क्या हैं, प्रोपोर्शनल हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया ABC, ये वाला DEF। ये जरूरी नहीं है नाम इसका ABC ही होगा, आपके जो इच्छा वो रखिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है एक ट्रायंगल का साइड्स जो है दूसरे ट्रायंगल के साइड्स के प्रोपोर्शनल है। देन देयर corresponding एंगल आर इक्वल, तब उनके corresponding एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। इसी को प्रूफ करना है। देखिए ध्यान से, हमको क्या पता है गिवन में, गिवन में हमको क्या पता है जी। सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा होने वाला है, स्पेस कम है, इसलिए यहाँ से हम सोल्व करेंगे। गिवन में हमको पता है कि दो ट्रायंगल का corresponding साइड्स का रेशियो जो क्या है, सेम है। यानी इफ इन टू ट्रायंगल साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ अदर ट्रायंगल, यानी एक ट्रायंगल के साइड्स जो है दूसरे ट्रायंगल के साइड्स के क्या है, प्रोपोर्शनल है। अब प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शनल मतलब होता है कि दो ट्रायंगल का साइड का जो रेशियो है सेम है। यानी गिवन में पता है हमको साइड्स का रेशियो जो है सेम है। AB अपॉन DE बराबर BC अपॉन EF बराबर AC अपॉन DF, गिवन में दिया गया है। प्रूफ क्या करना है हम लोग को, तो प्रूफ करना है कि उनके corresponding एंगल भी जो होंगे क्या होंगे, corresponding एंगल भी जो होंगे क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी को प्रूफ करना है। आया समझ में। अब देखिए हम लोग पिछले थ्योरम में 6.3 में हम लोग प्रूफ किए थे कि किसी भी दो ट्रायंगल के अंदर उनके corresponding एंगल जो था इक्वल था। तो हमको प्रूव करना था कि उनका साइड जो होगा, साइड उनके corresponding साइड का रेशियो जो होगा क्या होगा, सेम होगा। लेकिन जस्ट 6.4 में क्या मिला हमको, उसका ऑपोजिट। उसका ऑपोजिट क्या है, तो किसी भी दो ट्रायंगल का corresponding साइड का रेशियो जो है सेम है। तो हमको दिखाना है जो उनका corresponding एंगल भी जो होगा क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखिए ध्यान से, प्रूफ हो गया। अब कहाँ चलेंगे, कंस्ट्रक्शन के पास। जैसे पिछला थ्योरम में हम लोग कंस्ट्रक्शन किए थे सेम, उसी तरह भी इसी में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो क्या करेंगे, तो DE पे और DF पे एक पॉइंट ले लेते हैं। उस पॉइंट का नाम आपका जो इच्छा करे आप रख सकते हैं। तो मान लेते एक पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट क्या है, Q है। तो क्या लिए, ड्रो अ पॉइंट कहाँ, ऑन साइड DE एंड ड्रो अ पॉइंट P एंड Q। अरे P और Q पॉइंट ड्रॉ कर रहे हैं ना जी, कहाँ कर रहे हैं, तो DE पे और DF पे। तो ड्रॉ अ पॉइंट P एंड Q ऑन साइड DE एंड DF। किस प्रकार ड्रॉ करेंगे, तो इस प्रकार ड्रॉ करेंगे कि AB के बराबर क्या होना चाहिए, DE, AC के बराबर क्या होना चाहिए, तो DF। अरे सॉरी, AB के बराबर DE नहीं, DP, क्योंकि P ना ड्रॉ किए हैं जी। तो
तो ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर क्या करना है, डी क्यू। ये हमको कंस्ट्रक्शन करना होगा, कोई दिक्कत। अब देखिए दो पॉइंट ज्वाइन किए, दो पॉइंट ड्रॉ किए हैं, तो दोनों पॉइंट को क्या कर देते हैं, ज्वाइन करवा देते हैं, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं, आगे प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ में हमको क्या पता है, तो प्रूफ में हमको पता है ए बी जो है, ए बी अपॉन डी ई बराबर ए सी अपॉन डी एफ। देखिए तो दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, अरे दिया है ना। ई ट्रायंगल का दोनों साइड का रेशियो ई ट्रायंगल के दोनों साइड के रेशियो के बराबर है। वैसे तो तीनों है, लेकिन हम दो ही लेंगे क्योंकि दो ही का हमको अभी ज़रूरत है। अब देखिए ए बी जो है, ए बी अपॉन डी ई बराबर ए सी अपॉन डी एफ, कोई दिक्कत नहीं ना है। लेकिन अब बताइए ई ए बी के बराबर अभी क्या ड्रॉ किए हम लोग, डी पी, और ए सी के बराबर क्या ड्रॉ किए, डी क्यू। तो ए बी के जगह पे चाहे तो क्या रख सकते हैं, अरे क्या रख सकते हैं बताइए, तो डी पी अपॉन डी ई बराबर ए सी के जगह पे डी क्यू अपॉन डी एफ। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में। अब देखिए इस ट्रायंगल के अंदर हमको क्या दिख रहा है, इस ट्रायंगल के अंदर डी पी अपॉन डी ई बराबर डी क्यू अपॉन डी एफ दिख रहा है। यानी इस ट्रायंगल का दो साइड का रेशियो सेम दिखा कि नहीं दिखा, इस ट्रायंगल का दो साइड्स का रेशियो सेम दिख रहा है। और जब दो साइड्स का रेशियो सेम है, जब किसी भी ट्रायंगल का दो साइड्स का रेशियो सेम होता है तो उसको सेम रेशियो में बांटने वाला साइड ट्रायंगल के तीसरे साइड्स के क्या होता है, अरे बताओ क्या होता है, पैरेलल होता है कि नहीं। अरे सीखे हैं ना थ्योरम 6.2 से, तो क्या होगा, बाय थ्योरम क्या लिख सकते हैं। देखिए स्पेस कम है, थ्योरम थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। तो बाय थ्योरम 6.2 में हम लोग क्या सीखे थे, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में, कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर कोई एक लाइन ट्रायंगल के दो साइड्स को अगर सेम रेशियो में डिवाइड करता है तो वो लाइन जो होगा ट्रायंगल के तीसरे साइड्स के क्या होगा, पैरेलल होगा कि नहीं। तो क्या हो गया, पी क्यू जो है पैरेलल हो गया किसके, ई एफ के। आया समझ में, पी क्यू पैरेलल मिला किसके जी, ई एफ के। कोई दिक्कत, क्लियर है। अब बताइए पी क्यू ई एफ के पैरेलल है। क्लास 9th में लाइन्स एंड एंगल पढ़े हैं, अरे नहीं पता है तो क्लास 9th का लाइन्स एंड एंगल्स का आप लोग इंट्रोडक्टिव वीडियो देख लीजिए, पता चलिएगा। जब कोई भी दो लाइन पैरेलल होता है तो ऐसे बनने वाला एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। जब कोई भी दो लाइन पैरेलल हो, तीसरा ट्रांसवर्सल कोई लाइन कट करे तो ऐसे बनने वाला एंगल इक्वल होता है, और इस एंगल को क्या बोलते हैं, कोरोस्पोंडिंग एंगल। तो अब देखिए दो लाइन पैरेलल है, तीसरा ट्रांसवर्सल कट कर रहा है कि नहीं। और जब तीसरा ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो ये बनने वाला एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अरे क्या लिख सकते हैं, एंगल P अपॉन एंगल E। कोई दिक्कत। अब देखिए ध्यान से, एंगल P अपॉन एंगल P जो होगा एंगल E के बराबर होगा, क्रॉसपोंडिंग एंगल है। तो उसी तरह E भी तो क्रॉसपोंडिंग बन रहा है ना जी। जब दो लाइन पैरेलल हो और तीसरा ट्रांसवर्सल कट करे तो ऐसे भी तो बनने वाला एंगल को कोरोस्पोंडिंग बोलेंगे। अरे पढ़े थे लाइन्स एंड एंगल में, और नहीं पढ़े हैं, भूल गए हैं, तो लाइन्स एंड एंगल को आकाश सर मैथ्स वाला में इंट्रोडक्शन ऑफ लाइन्स एंड एंगल क्लास 9th सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। कौन सा एंगल होगा जी, अरे कौन सा एंगल होगा, क्रॉसपोंडिंग एंगल। यानी क्या बोलेंगे, एंगल Q बराबर एंगल F। क्लियर है। दोनों एंगल इक्वल क्यों हैं, क्योंकि दोनों एंगल जो है कोरोस्पोंडिंग एंगल है। आया समझ में कि नहीं आया।
जब अब देखिए ध्यान से, अब ये दो एंगल इस दो एंगल के बराबर है। बराबर कराने से क्या मतलब था, बराबर कराने का मतलब क्या है, तो समझिए। अब ये जो दो एंगल है ट्रायंगल डी पी क्यू के अंदर का दिख रहा है, और ये जो दो एंगल है ट्रायंगल डी ई एफ के अंदर का दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं? तो ई ट्रायंगल का दो एंगल बड़े वाले ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर है। तीसरा एंगल दोनों में कॉमन है कि नहीं? तो एंगल 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 से ई वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल का सिमिलर होगा कि नहीं? अरे सिमिलर होगा। तो क्या लिखेंगे? एंगल 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 से ट्रायंगल जो होगा डी पी क्यू जो होगा सिमिलर होगा किसके? ट्रायंगल डी ई एफ के। अरे पढ़े हैं ना, किसी भी दो ट्रायंगल का अगर दो एंगल आपस में इक्वल हो तो तीसरा एंगल भी आपस में क्या हो जाता है? इक्वल। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है डी पी क्यू का दो गो एंगल डी ई एफ के दो गो एंगल के बराबर है। तो एंगल डी दोनों में कॉमन दिख रहा है कि नहीं? जब कॉमन दिख रहा है तो इक्वल होगा। तो हम लोग एंगल 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 नहीं भी लिखें तो दो एंगल से भी दोनों ट्रायंगल को क्या करवा सकते हैं? सिमिलर करा सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना है? बात समझ में आया? जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होता ही होता है, लेकिन साथ में क्या पढ़े हैं हम लोग? दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी आपस में क्या होता है? इक्वल। तो क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, क्या लिख सकते हैं हम लोग? डी पी अपॉन डी ई बराबर डी क्यू अपॉन डी एफ। अब बोलिएगा सर डी पी अपॉन पी ई क्यू नहीं लिख रहे हैं, तो क्या इसे लिखने में गलत है? अरे गलती है, गलती नहीं ना है? बताए थे ना आप लोगों को? हाँ बताए थे, थ्योरम 6.1 के अंदर जो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो बराबर क्या होगा? पी क्यू अपॉन ई एफ। कोई दिक्कत? यानी ई ट्रायंगल का तीनों साइड का रेशियो बड़े वाले ट्रायंगल के तीनों साइड के रेशियो के बराबर होगा। आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना है? अच्छा अब देखिए यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है? यहाँ पे हमको दिख ही रहा है डी पी जो है डी पी अपॉन डी ई जो है किसके बराबर दिख रहा है जी? पी क्यू अपॉन ई एफ के बराबर दिख रहा है कि नहीं? अरे बराबर दिख रहा है। तो यहाँ पे डी पी हमको पता है कंस्ट्रक्शन के द्वारा किए हैं, किसके बराबर है? ए सी के बराबर है ना? अरे ए सी के बराबर है जी। डी पी किसके बराबर है? ए बी के बराबर। तो क्या लिखेंगे? ए बी अपॉन डी ई बराबर पी क्यू अपॉन ई एफ। कोई दिक्कत? आया समझ में? अरे आया कि नहीं आया? इसको इक्वेशन 1 मान लें। अब बताइए ए बी अपॉन डी ई जो है, ए बी अपॉन डी ई जो है यहाँ पे देखिए बी सी अपॉन ई एफ के बराबर है कि नहीं है? है ना? तो हम लोग चाहें तो ए बी अपॉन डी ई जो है बी सी अपॉन ई एफ के बराबर लिख सकते हैं ना? इसको इक्वेशन 2 मान लें। अब देखिए क्या दिख रहा है? ए बी अपॉन डी ई इसके बराबर है और वही चीज़ जो है इसी के बराबर है। तो दोनों आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा जी? समझिएगा, स्पेस बहुत कम है। तो इक्वेशन 1 और 2 से पी क्यू अपॉन ई एफ जो होगा किसके बराबर होगा? बी सी अपॉन ई एफ के बराबर। कोई दिक्कत? तो ई एफ से ई एफ काट दें। अरे सर नीचे नीचे कैसे काटेंगे? ऊपर नीचे ना काटते हैं,
तो बराबर है ना, डिवाइड में है ना, उधर जाएगा क्या होगा मल्टीप्लाई में। तो एक मल्टीप्लाई में एक डिवाइड में कटेगा कि नहीं कटेगा। क्या मिला, पी क्यू बराबर बी सी। हमको कुछ देर पहले कंस्ट्रक्शन के द्वारा पता चला था कि ए बी जो है डी पी के बराबर है और ए सी जो है डी क्यू के बराबर है। अरे पता चला था कि नहीं चला था कंस्ट्रक्शन के द्वारा। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाई कंस्ट्रक्शन के द्वारा पता चला था ना हमको। तो साइड से ए बी सी डी पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं ट्रायंगल डी पी क्यू के, क्योंकि इसका तीनों साइड इसके तीनों साइड के बराबर है। तो क्या बोल सकते हैं, बाई साइड से ट्रायंगल ए बी सी जो है क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल डी पी क्यू के। कोई दिक्कत, क्लियर है, आया समझ में। और जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो सी पी सी टी से उनका करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे, एंगल ए बराबर एंगल डी लिख सकते हैं कि नहीं। और देखिए कुछ देर पहले हमको क्या पता चला था, एंगल पी जो है एंगल ई के बराबर था, एंगल क्यू जो था किसके बराबर था, एंगल एफ के बराबर था। अच्छा वो बराबर है उसको छोड़ते हैं, अभी तो मेरा जो काम है वहीं देखेंगे। सी पी सी टी से एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल पी और एंगल सी बराबर क्या लिखेंगे, एंगल क्यू लिखेंगे कि नहीं। तो अब एंगल ए बराबर जो एंगल डी है, तो उसी तरह एंगल बी बराबर एंगल पी हमको मिला सी पी सी टी से, मिला ना जी। तो अब इसके जगह पे अगर हम लोग चाहें तो ध्यान से देखिएगा, एंगल ए जो है क्या दिखा, एंगल डी के बराबर, सी पी सी टी से मिला ना हमको, सी पी सी टी से तीनों एंगल बराबर दिखा। अब चाहे तो एंगल बी बराबर एंगल ई लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं, कैसे सर। तो देखिए एंगल ई जो है एंगल पी के बराबर दिखाया गया था कि नहीं, यहाँ पे दिख रहा है ना। तो एंगल ई जो है पी के बराबर है और एंगल वही पी जो है किसके बराबर है, बी के। तो एंगल बी भी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ई के। क्यों, क्योंकि एंगल ई जो था किसके बराबर है, एंगल पी के, और एंगल पी किसके बराबर है, एंगल डी बी के। कोई दिक्कत, क्लियर है। तो उसी तरह हम लोग चाहें तो एंगल सी बराबर एंगल एफ लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल एफ जो है किसके बराबर है, एंगल क्यू के बराबर है। आया समझ में कि नहीं आया। यही ना प्रूफ करना था कि किसी भी दो ट्रायंगल के अंदर अगर उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होगा, सेम होगा, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होगा, तो इक्वल होगा। तो हम लोग 6.3 थ्योरम से हमको यह सीखने को मिला कि किसी भी दो ट्रायंगल के अंदर अगर उनका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। 6.4 थ्योरम से क्या सीखने को मिला कि किसी भी दो ट्रायंगल के अंदर उनका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो तो उनका करस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा क्या होगा, इक्वल होगा। कोई दिक्कत, क्लियर है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आकाश सर मैथ्स वाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें।